Good morning all the student. Today teach you कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन मैंने पहले ही आप लोग को पढ़ा दिया था, बट उसमें क्या चीज सन का कुछ अंतर था। आज हमने क्लास 9 क्लास 10 जो आपके सिलेबस में जो बुक है उसको अध्ययन किया, तो उसमें कुछ जो सन थे और जो मैंने पहले पढ़ाया था उसमें कुछ अंतर थे। इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर मैंने जो सन पढ़ाया है वो आपके बोर्ड में आ जाता है, मान के सन क्लास 10 में आ जाता है, आप अलग लिख देते हैं और आपका नंबर भी कट जाएगा, कट सकता है। इसलिए मैंने क्या किया कि आप फिर से एक नया ट्यूटोरियल बना रहा हूँ इस पर, कंप्यूटर जनरेशन पर। आइए यहाँ आप लोग देख रहे हो क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि क्या कंप्यूटर जनरेशन क्लास 6 में भी है, क्लास 7 में भी है, क्लास 8 में भी है, क्लास 9 में भी है, क्लास 10 में भी है। मैंने क्या सोचा, क्यों ना एक ही बार मैंने वीडियो बनाऊं और सभी क्लास में सेंड कर दूं। इसलिए मैंने एक ही बार में सभी क्लास बना रहा हूं, क्योंकि सभी क्लास में है तो मैं बार बार मेहनत क्यों करूं। इसलिए एक बार मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूं और एक ही बार में सभी क्लास में भेज दिया जाएगा। और जो मैंने कंप्यूटर जनरेशन में जो सन लिया हुआ साहित्य भवन क्लास 9 तो 10 में जो बुक चलती है, किससे लिया है? साहित्य भवन से लिया है। और जो मैंने पहले पढ़ाया था वो नेट पे और जो पॉलिटेक्निक में जो किताबें यूज होती थी उसके आधार पर मैंने दिया था। बट अब जो आपके सिलेबस में 9th और 10th में यूज हो रही है उसके आधार पर मैं यहाँ पर सन ले रहा हूँ, ठीक है, डेट ले रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द कंप्यूटर जनरेशन? कंप्यूटर जनरेशन है क्या? कंप्यूटर जनरेशन क्यों बार बार अलग किया गया? क्योंकि बार बार इसको सन को चेंज कर दिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक, इसको फिर सेकंड जनरेशन यहाँ से यहाँ तक हुआ, थर्ड जनरेशन फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ। क्यों इससे बांटा गया? क्योंकि इसमें देखो कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। किससे मिलकर बना होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जब जब इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में चेंजिंग आते गए तब तब नई जनरेशन स्टार्ट होते गई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर जनरेशन। द कंप्यूटर जनरेशन टर्म इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमने पहले बताया कंप्यूटर जनरेशन एक पद है जो क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को विभिन्न प्रकार को बताता है, विच जो टुगेदर मेकअप ए होल कंप्यूटर, जो पूरे कंप्यूटर को मिलकर बनाते हैं, ठीक है। देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितनी पीढ़ियां है? 5 पीढ़ियां। अब एक चीज और, क्लास और 9th और 10th में हिंदी मीडियम के बच्चे तो इंग्लिश में लिख नहीं पाएंगे, तो उनके लिए क्या है कि मैं हिंदी बोलता जाऊंगा, वो हिंदी में नोट करेंगे, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में ही नोट करेंगे। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? कंप्यूटर पीढ़ी। द कंप्यूटर जनरेशन टर्म इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर पीढ़ी का पद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के विभिन्न हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पदों को बताता है, ठीक है। आपको क्या लिखना है? कंप्यूटर पीढ़ी पद विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को बताता है, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिलकर क्या कहते हैं, कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी है? कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां। कितनी पीढ़ी है? 5 पीढ़ी है। फर्स्ट जनरेशन पहला पीढ़ी, क्या लिखना है? पहला पीढ़ी। हिंदी मीडियम की है, इंग्लिश मीडियम बच्चे सेम वैसे लिखना है, ठीक है। आगे, द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज 1946 टू 1954। कंप्यूटर जनरेशन की पहली पीढ़ी की समय सीमा क्या थी? 1946 से
54 थे। कुछ बुक में आपको 1940 मिलेगा, कुछ बुक में 1942 मिलेगा। तो मैंने किससे लिया है? साहित्य भवन बुक से लिया है, जो क्लास 9 और 10 में बुक यूज की है, जो पब्लिकेशन चले क्लास 9 10 में, उससे लिया हमने। ठीक है, तो आप किसी बुक में 1940 से दिया हुआ है और किसी में 1942 से दिया हुआ है, तो आप घबराना नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, आप कंप्यूटर की पहले जनरेशन की समय सीमा क्या थी? 1946 से 1954 थी। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विथ वैक्यूम ट्यूब। पहले जनरेशन में क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। पहले जो जनरेशन का स्टार्ट हुआ उसमें क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। इन दिस जनरेशन प्रिंसिपली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उसमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए गए थे? बैच प्रोसेसिंग। कौन सिस्टम यूज किए गए थे? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए गए थे। यहाँ पर आपको आइडिया डाला हिंदी मीडियम बच्चे। पहली पीढ़ी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की समय सीमा 1946 से 1954 थी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की समय सीमा 1946 से 1940 थी। फिर आगे क्या लिखना आपको? पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। पहले जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, ये लिखना है। फिर क्या लिखना आगे? इस जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था। नेक्स्ट, द मेन फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। पहले जनरेशन की विशेषताएं। ठीक है, क्या डाला? पहले जनरेशन की विशेषताएं। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। तो आपको क्या लिखना है हिंदी में बच्चे? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। अनरिलायबल, विश्वसनीय नहीं थे। तो आपको क्या लिखना है? विश्वसनीय नहीं थे, लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे। सपोर्ट मशीन लैंग्वेज ओनली। सपोर्ट मशीन लैंग्वेज ओनली, ये सी मशीन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते थे। क्या लिखना है आपको? ये मशीन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता था। तो लिखना वेरी कॉस्ट, बहुत महंगे थे। जनरेट ए लॉट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट मीन्स उष्मा उत्पन्न करता था, बहुत ज्यादा उष्मा उत्पन्न करता था। ह्यूज साइज, बहुत बड़े थे। नीड ऑफ एसी, एसी की आवश्यकता होती थी। नॉट पोर्टेबल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना नहीं संभव था क्योंकि ये बहुत बड़े होते थे। क्या लिखना है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव नहीं था। कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा बिजली की लेता था, बहुत अधिक बिजली लेता था। चलने के लिए क्या है? बहुत अधिक बिजली इसको चाहिए था। सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन, एक चीज नहीं लिखा गया है, लिख लीजिएगा। जनरेशन बाद क्या लिखना है? वार मीन्स थे। यूनिक। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा बना था? आपसे कोई पूछेगा तो आपको क्या बताना है? यूनिवैक। एनी एक, ईडी वैक, ईडीएस एसी, IBM 701, IBM 650। हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको इंग्लिश में ही लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड जनरेशन पे। पहले जनरेशन में जो भी चीजें होंगी आप लोग पूछते जाइएगा कमेंट करके। अब सेकेंड जनरेशन में आते हैं। किसमें आते हैं? सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन, द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन वाज 1954 1964। जो सेकेंड जनरेशन की समय सीमा क्या थी? 1954 से 1964 थी। इस जनरेशन में क्या थे? इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर वाज यूज। क्या यूज किया जाने लगा? ट्रांजिस्टर।
ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हो रहा था, वैक्यूम ट्यूब का, जबकि इसमें क्या यूज होने लगा, ट्रांजिस्टर का। ठीक है, प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका यूज होने लगा, ट्रांजिस्टर का। दैट चीपर कंज्यूम लेस पावर मोर कम्पैक्ट इन साइज, सस्ते थे, बिजली कम लेता था, साइज में छोटे थे, विश्वसनीय थे, तेज भी चलता था। किसकी अपेक्षा, पहले कंप्यूटर की अपेक्षा, पहले जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा। इन दिस जनरेशन असेंबली एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रान कोबोल वर यूज। इस जनरेशन में असेंबली और हाई लेवल की जो प्रोग्रामिंग होना स्टार्ट हो गया था, जैसे फोर्ट्रान कोबोल। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में बच्चे दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी की समय सीमा, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की समय सीमा 1964 तक। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा, जो पहले जनरेशन की अपेक्षा सस्ते, कम बिजली लेते थे, साइज में छोटे थे, विश्वसनीय थे, और क्या थे, फास्टर थे, मतलब तेजी फास्टर थे। पहले जनरेशन की अपेक्षा दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर सस्ते, कम बिजली खपत, साइज छोटे साइज के, विश्वसनीय और तेज थे। ठीक है, इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग का यूज किया जाने लगा था, जैसे लाइक फोर्ट्रान और कोबोल। ठीक है, द फीचर्स ऑफ सेकंड जनरेशन दूसरी जनरेशन की विशेषताएं। यूज ऑफ ट्रांजिस्टर, पहले बता चुके हैं, ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। रिलेबल थे एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, पहले जनरेशन के अपेक्षा क्या थे, विश्वसनीय थे। स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। एज के बाद जितने भी यहाँ पर मैंने लिखा है, सब में आगे जो डॉट लगाया है आपको अपना से लिखना है। ठीक है, स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, स्मॉलर साइज के थे इसके अपेक्षा सेकेंड जनरेशन के, वो था फर्स्ट जनरेशन के अपेक्षा। जनरेट लेस हीट एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, पहले जनरेशन के अपेक्षा बिजली कम लेते थे। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, कम बिजली लेते थे, एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहले जनरेशन के अपेक्षा बिजली कम लेते थे। फास्टर एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, पहले जनरेशन के अपेक्षा ये कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर क्या थे, तेज थे। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, पहले जनरेशन के अपेक्षा ही बिजली कम लेते थे। फास्टर एज, ये भी हो चुका, तेज थे। एसी की आवश्यकता होती थी। ठीक है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों को सपोर्ट करता था। सम कंप्यूटर्स आप इस समय इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, IBM 1602, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1101, LCR 304, PDP ETC। ठीक है, इस जनरेशन में कंप्यूटर यूज हो जाते थे। तो हिंदी मीडियम बच्चे हिंदी में, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में। अब आते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या था, ठीक है, अब क्या लिखेंगे, थर्ड जनरेशन। ठीक है, थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी। द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वाज 1964 1980। ठीक है, जो थर्ड जनरेशन की समय सीमा थी 1964 से 1980 थी। इन दिस जनरेशन यूजिंग IC इंटीग्रेटेड सर्किट, किसका यूज किया जाने लगा, IC का। इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर के स्थान किसका प्रयोग करना, IC का। हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रान
सेकंड टू फोर, कोबोल, पास्कल, पीएलआई, एल्गोल, एटीसी वर यूज ड्यूरिंग दिस जनरेशन। इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, प्रोग्राम, कोबोल, पास्कल, पीएलआई, एल्गोल, एट, ये सब व्हाट यूज टू दिस जनरेशन, इस जनरेशन में यूज होने लगे। हिंदी मीडियम बच्चे कैसे लिखेंगे? थर्ड जनरेशन की समय सीमा 1964 से 1980 थी। इस जनरेशन में आईसी का यूज होने लगा, प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी का यूज किया जाने लगा। हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, एल्गोल, पीएलआई आदि यूज किया जाने लगा। इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, एल्गोल, पीएलआई आदि यूज किया जाने लगा। इस जनरेशन की थर्ड जनरेशन की विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं कौन बोलते हैं? आईसी यूज किया जाने लगा, मोर रिलेबल थे, स्मॉलर साइज के थे, छोटे साइज के थे, जनरेट लेस हीट, कम बिजली लेते थे, फास्टर एंड स्टिल कॉस्टली, फास्टर थे और स्टिल कॉस्टली, अब भी थोड़े महंगे थे। एसी की आवश्यकता तो एसी नीडेड, एसी की आवश्यकता होती थी। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, कम बिजली की खपत होती थी, लेता था। सपोर्ट ले हाई लेवल लैंग्वेज, अब हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करने लगा था। सैम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वर IBM 360 सीरीज, हनीवेल 600, 6000 सीरीज, PDP-8, Cray 1, IBM 360, इसको पहले लिख चुके थे, ठीक है, दोबारा की जरूरत नहीं है। IBM 3 PDP 11 ETC। तो यार थर्ड जनरेशन की मुख्य विशेषता क्या थी? आईसी यूज किया जाने लगा, अधिक विषय नहीं था, छोटे साइज के थे, कम बिजली खपत होती थी, तेज थे, अभी थोड़े महंगे थे, अभी क्या कहते हैं एसी की आवश्यकता होती थी। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, कम बिजली लेता था। जनरेट लेस हीट, मतलब कम उसमें उत्पन्न करता था। सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। इस जनरेशन को सब कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन, इस जनरेशन की कुछ कंप्यूटर थे, कौन कौन से थे? IBM सीरीज, हनीवेल सीरीज, PDP, क्रे, PDP, ठीक है, PDP-8, PDP-11, ठीक है, अलग अलग थे, ETC। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन। थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को थोड़ा खींचने की कोशिश, क्योंकि आप सभी चीज़ को मैंने पहले ही फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में बता दिया था डीपली में, तो उसका बस आपको चेंजिंग क्या होगा, डेट, कौन जनरेशन में क्या यूज किया जाने लगा ये, और क्या कंप्यूटर्स, बस, और सब चीज सेम ही है। फोर्थ जनरेशन, ठीक है, चौथी पीढ़ी। द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन इज 92 टिल डेट। जो चौथी पीढ़ी चल रही है आपकी हिंदी साहित्य भवन के अनुसार, जिसमें जैसे दिया हुआ 1980 से अब तक जो चले आ रहे हैं, जितने भी कंप्यूटर बनते आ रहे हैं, वो किस में बन रहे हैं? फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। इन दिस जनरेशन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड was used in place of IC। IC के स्थान पर VLSI का यूज किया जाने लगा। वेरी, इसका फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है, यूज किया जाने लगा था। इन दिस जनरेशन नेटवर्क इज यूज। इस जनरेशन सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? नेटवर्क का यूज किया जाने लगा था। कंप्यूटर में हम नेटवर्क का यूज करके, नेटवर्किंग का यूज करके हम कुछ भी चला सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आपने अभी अपने मोबाइल में कुछ भी
सर्च कर सकते हैं। ये भी मोबाइल भी आपका एक तरह से कंप्यूटर भी है। लैपटॉप में आप वाईफाई से कनेक्ट करके कुछ भी चला सकते हैं। तो नेटवर्क का यूज होने लगा। तो 4th जनरेशन में सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुआ किसका हुआ? नेटवर्क का। हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, डेटाबेस etc यूज इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन में जो मुख्य रूप से यूज होने लगे वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगे थे वो कहते हैं सी, सी प्लस प्लस, डेटाबेस आर यूज, जावा, डॉटनेट, जेक्वेरी, इसी जनरेशन सब बने हुए हैं। ठीक है। पहले मीडियम बच्चे कैसे लिखेंगे? चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी की समय सीमा 1980 से अब तक है। इस जनरेशन में आईसी के स्थान पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा। इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, डेटाबेस आदि का यूज किया जाने लगा। ठीक है। इस जनरेशन में नेटवर्क का भी यूज किया जाने लगा। आगे इसे 4th जनरेशन की विशेषता है। VLSI टेक्नोलॉजी यूज। कौन सी का टेक्नोलॉजी यूज की जाने लगी? VLSI। वेरी चीप, पोर्टेबल और रिलेबल थे। बहुत ही सस्ते थे। एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाना आसान हो गया। बहुत ज़्यादा विश्वसनीय हो गए। हम मोबाइल को एक स्थान से कहीं भी ले जा सकते हैं, जेब में भर के, पॉकेट में रख के कहीं भी जा सकते हैं। बहुत आसान हो गया। लोग बहुत ज़्यादा विश्वास भी करते हैं। रिलेबल में बहुत ज़्यादा विश्वास भी करते हैं। यूज ऑफ पीसी। एसी की आवश्यकता नहीं होती थी। नॉन, यहाँ गलत लिखा है, नॉन, यहाँ पर नॉन एसी नीडेड। एसी की आवश्यकता नहीं है। नॉन एसी नीडेड, एसी की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल की एसी की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। सम कंप्यूटर इजीली अवेलेबल। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे आसानी से उपलब्ध हो गए थे। आज के युग में आप कहीं भी जाइए, कंप्यूटर बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। मोबाइल भी एक तरह से कंप्यूटर है। आप या लैपटॉप भी लेंगे बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगा और सस्ते भी हैं। ठीक है। सम कंप्यूटर आप इस जनरेशन के कंप्यूटर थे क्रैक्स XMP। ये कौन सा कंप्यूटर था? ये सुपर कंप्यूटर है। क्रेटो, IBM PC, जो PC उपलब्ध कराता है कौन सी कंपनी का? IBM वाला। पेंटियम 486 etc। इस जनरेशन जो मुख्य रूप से कंप्यूटर थे क्रैक्स XMP, क्रेटो, IBM PC, पेंटियम 486 etc। ठीक है। तो आपका ये 4th जनरेशन होगा। आप 5th जनरेशन देखते हैं। 5th जनरेशन में क्या क्या है? फिफ्थ जनरेशन 5वीं पीढ़ी है। द पीरियड ऑफ 5th जनरेशन इज कंटिन्यूअस। अभी जो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी है वो चलती आ रही है। अभी इसी कंप्यूटर में 5वीं पीढ़ी है जो है इसमें भी चली आ रही, कंटिन्यूअस बन रहा है। इन दिस जनरेशन VLSI is used in place of VLSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI के स्थान पे ULSI का यूज किया जाने लगा। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस जनरेशन जो कंप्यूटर होंगे कृत्रिम होशियारी पर आधारित होंगे। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम होशियारी पर आधारित होंगे। तो हिंदी मीडियम बच्चे कैसे लिखेंगे? 5वीं पीढ़ी। इस 5वीं पीढ़ी की पीरियड ऑफ 5th जनरेशन। कंप्यूटर का 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स अभी बनते आ रहे हैं। इन दिस जनरेशन, इस जनरेशन में VLSI के स्थान पर ULSI का यूज किया गया। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस जनरेशन में
जो कंप्यूटर होंगे वो किस पर होंगे, कृत्रिम इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम होशियारी पर आधारित होंगे। हिंदी में लिखना है तो मैं आपको कैसे लिखना है, ये इस जगह से कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। मैंने ये कंप्यूटर की पूरी विशेषताएं 1 बाय 1 टॉपिक सभी में क्लियर बता दिया। अब पहले भी मैंने लेक्चर दिया था। ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी बताया गया है। जो भी इशू होगा आप लोग पूछ लीजिएगा, हम अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और अभी तक जो बच्चे हैं क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 9, 10, ये सभी के लिए है, ठीक है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के सभी बच्चों के लिए। और अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जो नए बच्चे हैं जो अभी जुड़े हुए हैं और वो सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें वीडियो अपलोड हो तो उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।